वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशों पर शायद ही किसी को ऐतराज हो, मगर पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिस ढंग से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, उसे लेकर उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर बदले की भावना और नाहक परेशान करने की नीयत से कार्रवाई कर रही हैं। इसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में भी की गई थी, मगर उसने इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, मगर उनमें भी इन केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों आदि से पूछताछ चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों के घरों पर छापेमारी हुई तो उन्होंने इन एजेंसियों को लेकर बहुत तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनकी भाषा पर ऐतराज जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने न तो उसके लिए किसी तरह का अफसोस जाहिर किया और न अपने बयान को अनुचित माना। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री को इस तरह परेशान किया जाएगा तो उसकी भाषा ऐसी ही निकलेगी। हालांकि एक जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति से इस तरह की असावधान भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के समय और व्यक्तियों के चुनाव को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये एजेंसियां उन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती हैं जो केंद्र के विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते रहते हैं। फिर यह भी कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होना होता है, वहीं क्यों अधिक छापेमारी की जाती या पुराने मामलों की फाइलें खोलकर जांच शुरू कर दी जाती है। विपक्षी दल उन नेताओं के नामों की सूची भी बार बार दोहराते रहते हैं जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के पास भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज हैं, मगर उनके सत्ता पक्ष में चले जाने के बाद उनके खिलाफ जांच रोक दी गई है। फिर यह भी तथ्य बार बार दोहराया जाता है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई में तो तेजी आई है, मगर वास्तव में दोष सिद्धि नगण्य हुई है। इससे यही जाहिर होता है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई के पीछे मंशा केवल विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को परेशान करने की होती है। हालांकि जब भी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वह खुद को पाक साफ ही बताता है, मगर पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों को लेकर आम जन में एक तरह का सामान्य स्वीकार भाव पैदा हो गया है। विपक्षी दलों के हर छापे या पूछताछ को राजनीति से प्रेरित बताते रहने से लोगों में यह धारणा गाढ़ी होती देखी जा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मकसद भ्रष्टाचार रोकने के बजाय कुछ और ही है। यह बहुत चिंताजनक संकेत है। जब लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति सहज स्वीकार का भाव पैदा होगा तो ऐसे आचरण पर नकेल कसना और मुश्किल होता जाएगा।
कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय भी प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्तारियों आदि से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए उसे मर्यादा में रहकर काम करने को कह चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आमजन का भरोसा अब भी बहुत कमज़ोर नहीं हुआ है। देखने की बात है कि खुद इस भरोसे को कैसे और कितना कायम रख पाती है। हौसला बुलंद हो तो कामयाबियों की राह अपने आप खुला है। हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने साबित किया कि सही दिशा में की गई कोशिश से मैदान में जीत और उपलब्धियों का परचम लहराया जा सकता है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद हांगझाऊ में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने अपनी जिस काबिलियत का प्रदर्शन किया वह देश और यहाँ के लोगों के लिए सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। हांगझाऊ में शनिवार को समाप्त हुए एशियाई पैरा खेलों में शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी और वह निरंतरता आखिर तक बनी रही। अपनी जीत के अभियान में हमारे खिलाड़ियों ने कुल 111 पदक जीते, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बहु खेल प्रतियोगिता में देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अलग अलग खेलों में पैरा एथलीटों ने 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। इस कामयाब प्रदर्शन के बूते भारत ने इन खेलों की पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया, जो पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा। गौरतलब है कि पहला पैरा एशियाई खेल 2010 में चीन के ही ग्वांगझाऊ में आयोजित किया गया था और उसमें भारत को सिर्फ एक स्वर्ण सहित 14 पदक से संतोष करना पड़ा था। तब भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे सुधार हुआ, मगर इस बार 5वें स्थान पर आना यह बताता है कि भारतीय खिलाड़ी अब किसी प्रतियोगिता में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि सक्षम और मजबूत माने जाने वाले देशों के मुकाबले में खड़ा होकर मैदान जीतने के लिए जाते हैं। इस बार सामूहिक कामयाबी में एथलेटिक्स का सबसे ज़्यादा यानी 55 पदकों का योगदान रहा। दूसरे स्थान पर भारतीय शटलर रहे, जिन्होंने 21 पदक जीते। इसी तरह शतरंज, तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा साबित की। मसलन बिना हाथ की तीरंदाजी शीतल देवी इन खेलों में एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी। सभी खिलाड़ियों ने अपने इसी तरह के जज्बे का प्रदर्शन किया। इस पैरा एशियाई खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी जिस क्षमता का प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि प्रतिभा की खोज और सही दिशा में उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करके अवसर मुहैया कराए जाएं तो नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। स्टॉप।